हेलो गाइस, हम आपका मैथ क्लास में स्वागत करते हैं। इसमें हम आपको अनसोल्ड पेपर सोल्व करेंगे आज। ठीक है, हमने इसमें बताया था हम आपका अनसोल्ड पेपर सोल्व करके दिखाएंगे। इसमें जो हमारे पास आज हमने अनसोल्ड पेपर लिया है वो हमारे पास में है 822 BZ, ये कोड है। ठीक है, अब हम इस पेपर को सोल्व करना शुरू करेंगे। इसके सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास में वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन हमारे पास में संख्याएं 96 और 404 का एचसीएफ इन्होंने दे रखा है 4, तो उनका एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन्होंने हमको क्या दिया है, पहली संख्या इन्होंने हमने मानी ए है, जो इन्होंने हमको दी है 96, और बी संख्या जो हम मानेंगे वो हमारे पास में 404 है, और दोनों संख्याओं का दे दिया है ए और बी का एचसीएफ दिया है इन्होंने हमको 4। ठीक है, और एलसीएम निकलवाया है इन्होंने हमसे ए और बी का। ठीक है, अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ए कोमा बी इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जो हमारे पास में ए गुना बी है बटे में एचसीएफ आ जाएगा ए और बी। ठीक है, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास में ये है, इसका मान रख देंगे 96 गुना 404 और बटे में आपका बटे में 4। तो एचसीएफ हमारे पास में 4 है, ए का मान ये आ गया, बी का मान आ गया, एचसीएफ का मान ये आ गया। ठीक है, 404 को भाग दे देंगे, जो हमारे पास में 101 आ जाएगा। 96 गुना 101। ठीक है, जब 96 गुना 101 में करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9696। ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा। जो भी आपको इसमें दिख रहा हो इसका हमारे पास में आंसर ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इन्होंने हमको एक बिंदु दिया है। ठीक है, इन्होंने जो है बिंदु दिया है 2 और 5 दिया है, मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, मूल बिंदु पहला इसमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु हमारे पास में क्या क्या होते हैं, हमारे पास में मूल बिंदु होते हैं 0 और 0। ठीक है, और इन्होंने हमें बिंदु कौन सा दिया है, बिंदु इन्होंने हमको दिया है, क्या दिया है 2 और 5। ठीक है, इसमें हमारे पास में x1 और y1 का मान तो 0 0 है, और आपका x2 y2 का मान 2 और 5 दिया है। तो इसमें लग जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसे हम डिनोटेड करते हैं डी से। ठीक है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अब इसमें हम इसका f2 x1 का मान रख देंगे। देखो इक्वल टू, मान रखो x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 का मान कितना है हमारे पास में 5। ठीक है, और y1 का मान कितना 0, तो इनका होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 में से 0 जा नहीं सकते, हमारे पास में क्या बच जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर हमारे पास में 4 होता है, वो आपको याद होगा, 4 प्लस का 25। ठीक है, ये हमारे पास में दूरी का सूत्र चल रहा है। हमारे पास में d इज इक्वल टू, अब इन्हें दोनों को जोड़ने के बाद √29 आ जाएगा। ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्वेश्चन हमारे पास में है रूट प्लस का tan 45 का मान ज्ञात करो। ठीक है, रूट क्वेश्चन हमारे पास में जो इन्होंने हमको दिया है। ठीक है, √2 tan 45 डिग्री का मान पूछा। ठीक है, आप सभी को पता होगा हमारे पास में tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। tan 45 डिग्री का मान हमारे पास में 1 होता है, और अब हम इसका tan 45 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो हमारे पास √2 प्लस का 1, ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका हमारे पास में आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 है वो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास में है sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करो। ठीक है, इन्होंने जो हमको दिया है sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a।
ठीक है। जो इसका हमारे पास में मान होता है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है, जो इसका हमारे पास में मान होता है वो हमारे पास में होता है 1। ठीक है, आपको स्क्रीन पर फॉर्मूला दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है, अगला समीकरण देखो, मैंने समीकरण दिया है, समीकरण दिया है 2x प्लस का 3y इजिकल टू 11 में यदि x इजिकल टू 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन्होंने हमको एक समीकरण दिया है, पहले तो समीकरण दिया है जो हमारे पास में है 2x प्लस का 3y इजिकल टू 11। ठीक है, और इन्होंने हमको कहा है x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 दिया है, जो इन्होंने पूछा है हमसे y का मान पूछा है। ठीक है, y का मान पूछा है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, समीकरण में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण में हम x बराबर 1 रख देंगे, जो हमारे पास में हो जाएगा x से हम 1 रख देंगे, जो हो जाएगा 1 प्लस का 3y इजिकल टू 11। ठीक है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, जो हमारे पास 2 3 इंटू वाई इजिकल टू 11, 2 को इधर ले जाएंगे, जो हमारे पास में हो जाएगा 11 माइनस के 2 3y और 9 2 हमारे पास में 9 बचे, और हमारे पास y इजिकल टू 9/3, ये चलेगा 3 से 9 बार चला जाएगा, कितनी बार 3 बार, जो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 3, जो हमारे पास में आंसर इसका चेक कर सकते हो क्वेश्चन।